दोस्तों आज एक बड़ी मज़ेदार सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है इस चैनल में मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि कोई अच्छी ऑप्टिमिस्टिक बात आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन आज ये क्रिसमस के टाइम पे मैंने बैठ के एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी बिकॉज़ मेरे को खुद मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फॉलो किया है, मैंने हॉलीवुड को भी फॉलो करता हूँ, बट यहाँ पे बात अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो रही है। तो एक बड़ी अच्छी सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। 4-5 वीडियो लगेंगे लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें मुझे आपकी इनपुट भी चाहिए होगी। आपके जो कमेंट्स हैं, जो विचार हैं, वो बड़े ज़रूरी हो जाएंगे इसके लिए, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है 1913 में शुरू हुई थी, 1913 में आई बिलीव, राजा हरीशचंद्र शायद साइलेंट मूवी पहली पिक्चर बनी थी। तो 110 साल हो गए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में। और आप ये देखो कि जो रफ फिगर आती है वो ये कि 800 या 900 फिल्में हर साल प्रोड्यूस होती हैं। तो 110 साल की ये हिस्ट्री है, 800-900 फिल्में हर साल प्रोड्यूस होती हैं, तो कितने एक्टर्स आए होंगे आप हिसाब लगाओ। तो मैंने कोशिश ये की है कि टॉप 36 एक्टर्स आज तक जितने भी हुए हैं, और बात कर रहा हूँ एक्टर्स की, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका इनपुट मुझे मिले, बिकॉज़ आपके दिमाग में ये होगा कि शाहरुख खान, सलमान खान टॉप पे होंगे या अक्षय कुमार टॉप पे होगा, बट दैट विल नॉट बी द केस दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्टर्स की जो इस क्राफ्ट को जानते हैं। देखो, फिल्मों को अगर डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे लोग, तो वो कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि आप पिक्चर देखने जाओ तो कोई चीज़ एकदम नाजायज़ भी लगती है कि यार ये कैसे, ये रियलिटी में होता नहीं है, बट इफ़ दैट फीलिंग कुड बी सस्पेंडेड, अगर आप यकीन कर पाओ कि हाँ यार पॉसिबल है, सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द एक्टर्स, के उन्होंने आपको एक अनहोनी सी चीज़ भी बिलीव करवा दी। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 36 पे, 36 नंबर पे है अक्षय कुमार। जैसा कि मैंने बोला, आप कुछ लोग उसके फैंस होंगे, बोलोगे यार वो तो टॉप 5 में होना चाहिए था, बट अब देखो क्रिटिकली ही इज़ अ गुड डांसर, जो हमारी इंडस्ट्री में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अदर देन दैट, जो बाकी की जो रेंज है, जो एक आपको सैडनेस दिखाए, आपको वल्नरेबिलिटी दिखाए, वो सारी रेंज जो है वो अक्षय कुमार में मिसिंग है। तो नंबर 36 अक्षय कुमार, उसको कौन नहीं जानता, ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ हिट मूवीज़, सो ही इज़ एट नंबर 36। नंबर 35 पे है दोस्तों रानी मुखर्जी। वंस अगेन रानी मुखर्जी में वो टैलेंट है, उसने ब्लैक में दिखाया। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ मूवी ब्लैक, जिसमें उसने एक कैरेक्टर ऐसा प्ले किया था जो डेफ एंड डम एंड वेरी एग्रेसिव। तो वो देख के मेरे को लगा था कि यार इसमें बहुत दम है, तो ये अच्छे फिल्में प्रोड्यूस करेगी जो देखने में मज़ा आएगा। लेकिन फिर वो कमर्शियल एस्पेक्ट, वही गाने बीच के ऊपर और पेड़ों के आसपास, तो शी आई थिंक डिड नॉट डू जस्टिफिकेशन टू हर फुल पोटेंशियल। बट नंबर 35 पे जो है वो रानी मुखर्जी। नंबर 34, ही इज़ द ऑलराउंडर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, गोविंदा। गोविंदा ने दोस्तों आई थिंक हर चीज़ जो है वो कर सकता है। अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा कॉमेडियन है, सीरियस रोल्स भी उसने कुछ अच्छे किए हैं, बट ही कुड नेवर एक्सेल। वो जो लगता है ना कि यार परफॉर्मेंस दे के आदमी बस स्पेल बाउंड हो गया कि यार क्या बात है। जैसे कभी कभी आप अगर देखो मैरिल स्ट्रीप की कोई मूवी या मार्लन ब्रांडो की, या और जो टॉप के नॉच हॉलीवुड एक्टर्स हैं, लगता है कि यार ये बिल्कुल उसकी डेप्थ में पहुंच गया इमोशन की, राइट, डैनियल डे लुइस। लेकिन गोविंदा ने वो पीक
किसी में परफॉर्मेंस में भी नहीं अचीव की, लेकिन ही डिड जस्टिफिकेशन टू एवरी परफॉर्मेंस। हर परफॉर्मेंस जो उसने की है देख के वी एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है। तो नंबर 34 पे गोविंदा, 33 पर धर्मेंद्र। अब अगेन सेम थिंग, धर्मेंद्र का करियर इतना लंबा गया, ही वॉज अ गुड लुकिंग गाय, कितने सालों से वो हीरो रहा, और चुपके चुपके कुछ ऐसी उसने ऑफ बीट मूवीज़ की जो उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट अगेन धर्मेंद्र डिड जस्टिफिकेशन टू ऑल हिज रोल्स बट नेवर एक्सेल्ड। वो जो दोस्तों जब ये लगने लगे ना कि आदमी यार एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दैट टेक्स अवे फ्रॉम द होल कॉन्सेप्ट। अगर आप उस कैरेक्टर को इतना अच्छी तरह से समझ पाओ और फिर वो कैरेक्टर ही आपके सामने आए, वो एक्टर बीच में से गायब हो जाए, दैट इज़ एक्टिंग। तो वो चीज़ जो है वो इस कमर्शियल लेवल पे अभी मैंने जितने भी नाम लिए हैं वो उस पीक तक पहुंच नहीं पाए। बट हैविंग सेड दैट, उनके इतने लंबे करियर रहे हैं, इतनी अच्छी उन्होंने हिट मूवीज़ दी हैं, हर रोल को उन्होंने जस्टिफाई किया है कि हाँ ठीक है, वी एज ऑडियंस वी एक्सेप्ट दैट। क्योंकि आप देखो, मैंने जितने भी नाम ले रहा हूँ आपके सामने, फिल्म इंडस्ट्री में कितने हज़ारों एक्टर आए हैं, और अगर उन हज़ारों में से हम ओनली पिकिंग द टॉप 36, तो ऑब्वियसली उनमें टैलेंट तो है, लेकिन कितना एक्सेल करते हैं उसी हिसाब से रैंकिंग होती है, राइट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नाम मैं आपको इस लिस्ट में ले रहा हूँ वो है संजय दत्त। दोस्तों संजय दत्त एक अजीब एक्टर रहा है, क्योंकि जब उसने शुरू किया ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एवरीथिंग, तो देख के हंसी आती थी कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, इसको फिल्म इंडस्ट्री में आने किसने दिया। विधाता में ही इज़ एक्टिंग ऑपोजिट दिलीप कुमार। अब एक लेजेंड और एक ये लड़का जिसको ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा। और दोस्तों लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर ही एक्सेल्ड। मुझे याद है एक पिक्चर आई थी वास्तव, उसमें उसने इतनी वल्नरेबल गुंडे की एक्टिंग की थी कि जो अंदर से टूटा हुआ है लेकिन ऊपर से इतना सॉलिड और खूंखार गुंडा है, एंड ही डिड सो मच जस्टिफिकेशन टू दैट रोल। मिशन कश्मीर में इंस्पेक्टर बना है एंड एक बड़ी टचिंग परफॉर्मेंस उसने दी है। तो हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच अ फाइन एक्टर फ्रॉम समवन जिसको देख के हंसी आती थी कि यार ये कर क्या रहा है। सो आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू दैट। सो दोस्तों बिकॉज ऑफ दीज रीजन संजय दत्त हमारी लिस्ट पे नंबर 32 पे है। 31 पे ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन जो है अगेन आई थिंक ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज टैलेंट। वो वही, क्योंकि ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, तो वही एरोगेंस वाले रोल, वॉर और ये और वो। लेकिन अगर आप देखो, उसने मिशन कश्मीर में एक टेररिस्ट बना है और बड़ी एक अच्छी हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद उसने वो पिक्चर की लक्ष्य, उसमें आर्मी ऑफिसर का रोल किया, तो आर्मी ऑफिसर लग रहा है, क्रू कट बाल और वही मैनरिज्म, लाइक ही पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर। तो उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन लाइक लॉट ऑफ अदर स्टार्स जो पैसों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, आई थिंक इसका टैलेंट भी शायद वेस्ट हो जाए। बट लुकिंग एट द कोर टैलेंट, ऋतिक रोशन इज़ एट नंबर 31। और 30 नंबर पे अनदर सुपरस्टार जिसने बहुत लंबा करियर जिसका चला, वो अनिल कपूर। अगेन आप बोलोगे कि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, बट अनिल कपूर का भी वही हाल रहा है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन किसी कैरेक्टर को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि जिसमें मुझे लगा हो कि यार ये काम जो अनिल कपूर ने किया यही कर सकता था, या इसने जो कैरेक्टर को इतना समझा है कि अनिल कपूर गायब हो गया, वो कैरेक्टर दिख रहा है, वो चीज़ उसमें भी नज़र नहीं आई। बट हैविंग सेड दैट, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसमें ये लगा हो कि यार ये क्या कर रहा है। ही गेव वेरी सॉलिड परफॉर्मेंसेस एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग करियर। तो आज के वीडियो में मैं ये टॉप के 6 बॉटम 36 से लेके 30 तक
आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और मुझे रियली आपकी इनपुट चाहिए कि पहली बात तो ये है कि आप डू यू अग्री कि ये लिस्ट में होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो डू यू थिंक दे शुड बी रैंकिंग हायर या यहाँ पर ठीक है? मुझे थोड़ा सा आपसे इसका साथ चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो। अगले वीडियो में नेक्स्ट लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।